नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। वार चल रही है, वार अपने तरीके से चल रही है। वार पर हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं, कितने हमले कहां हुए, कौन सा कहां गिरा, ये तो रोज आपको पता चल ही रहा है। लेकिन इनके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है जिसके बारे में आमतौर पर मालूमात बहुत कम है। अगर आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हंडाला के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हंडाला है क्या? पहले तो ये नाम कहां से आया मैं बताऊं। एक फलस्तीनी कार्टूनिस्ट है, उनका नाम है नाजी अल अली। उन्होंने एक कार्टून बनाया जिसका शीर्षक दिया, जिस कार्टून को नाम दिया हंडाला। वहां से ही ये नाम लिया गया और जब 7 अक्टूबर 2023 वाली घटना हुई उसके तुरंत बाद से हंडाला ग्रुप एक्टिव है। उसके बाद से लगातार उसके कारनामे सामने आ रहे हैं। दरअसल कोई भी जब जंग चलती है तो उस जंग में इंटेलिजेंस का अपना महत्व होता है। एक लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती है, एक लड़ाई आसमान में लड़ी जाती है, एक लड़ाई पानी में लड़ी जाती है और आजकल इन सबसे बड़ी लड़ाई कंप्यूटर पर लड़ी जाती है। मोसाद जो इजराइल की एजेंसी है या CIA जो अमेरिका की एजेंसी है, उनको इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्व दिया ही इसलिए जाता है क्योंकि ये एजेंसी सारी दुनिया की खबर रखती है। इनको सब पता होता है कि कहां क्या चल रहा है। आपने जो अपने मिसाइल के लिए लॉन्चर लगाए हैं वो कहां पे लगाए हैं, आपके इंपॉर्टेंट लोग कहां पर रहते हैं, और कई बार ये आपका डेटा हैक कर लेते हैं। इनको पता होता है कि मेल में आप क्या लिख रहे हैं, क्या आपको मिल रहा है। और इसीलिए आप देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल एक तरह का डोमिनेंस पहले ही एस्टैब्लिश कर लेते हैं किसी भी जंग के। अगर ईरान की जंग की ही बात करें तो चाहे 12 रोजा जंग हो, चाहे ये वाली जंग हो, पहले ही दिन जिस तरह से अटैक करके लोगों को मारा गया वो अपने आप में एक चौंकाने वाली चीज थी। इसका मतलब साफ होता है कि उनको ये ठिकाने बिल्कुल ठीक से पता थे। हालांकि खामनेई साहब के घर पे जो हमला हुआ उसमें कोई बड़ी बात इसलिए नहीं थी क्योंकि खामनेई साहब का घर कहां है ये तो ईरान में हर आदमी जानता है। ये जो भी ईरान में इंटरेस्ट रखता है वो जानता है, वो कोई छुपी हुई जगह पर नहीं रह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए ईरान के अंदर अगर आप पिछले दिनों में देखेंगे तो CIA और मोसाद के तमाम सारे एजेंट्स को पकड़ा गया है। एलन मस्क का जो स्टार लिंक है उसको चलाने की कोशिश की गई, जिन लोगों ने कोशिश की उनको पकड़ा गया, उसको लगातार हैक किया गया। और इसी के पैरेलल जो खबर कम आती है वो ये कि इजराइल के अंदर ईरान के तमाम जासूसों को पकड़ा गया जो इजरायली थे, यहूदी थे, लेकिन ईरान के लिए काम कर रहे थे। और इन सब के बीच अचानक से हंडाला एक दिन विस्फोट करता है और कहता है कि काश पटेल जो FBI के डायरेक्टर हैं, अमेरिका की FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर हैं, काश पटेल का ईमेल हमने हैक कर लिया है और काश पटेल किसको क्या लिख रहे हैं, क्या प्लानिंग हो रही है, ये सारी जानकारी हमें है। इसके बाद से ही हंडाला पर चर्चा होनी शुरू हुई और लोगों ने पूछना शुरू किया कि आखिर ये हंडाला है कौन। हंडाला हैक्टिविस्ट खुद को कहते हैं। एक्टिविस्ट आप जानते हैं, हैक्टिविस्ट यानी हैक करते हैं लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। हैक करते हैं फलस्तीन की मदद के लिए, ईरान की मदद के लिए, रेजिस्टेंस की मदद के लिए। यानी ईरान के नेतृत्व वाला, ईरान की लीडरशिप में बना जो रेजिस्टेंस है, जिसमें हिजबुल्लाह है, जिसमें हमास है, जिसमें हूथी है, जिसमें इराक वाली मिलिशिया है, कताइब हिजबुल्लाह जिसको कहते हैं, और सीरिया में भी ग्रुप है, छोटे छोटे ग्रुप लगभग हर मुल्क में हैं और ईरान उनका लीडर है। ये हंडाला के लोग जो हैक्टिविस्ट खुद को कहते हैं वो ये जो पूरी हैकिंग करते हैं वो इनकी मदद के लिए करते हैं। और इस समय जब ईरान वार चल रहा है तो जाहिर तौर पर ये जो हैकिंग कर रहे हैं वो हैकिंग ईरान की मदद के लिए कर रहे हैं। अब इसके फायदे आप देखिए, जब अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और खासतौर पर वहां के लीडर्स को मारने की कोशिश कर रहा है तो अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है ईरान के जो आर्मी के प्रवक्ता हैं उनकी, स्पोक्स पर्सन की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमें चीजें नहीं पता है तो आप गलत फहमी में हैं। और UAE का एक डेटा सेंटर जिसके बारे में वाकई बहुत कम लोगों को पता है, उसका पूरा लोकेशन ऑनलाइन दिखा देते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी UAE में जो डेटा सेंटर बना
जो मिलियंस ऑफ डॉलर का है, जिसमें अमेरिका का पैसा लगा हुआ है, उस डेटा सेंटर की एकदम सही लोकेशन ईरान के पास है। तो जाहिर तौर पर जिस दिन ईरान ये फैसला करेगा हिट करना है, सही लोकेशन पर फैसला करेगा। ओरेकल को हिट किया गया, अमेज़न के सेंटर को हिट किया गया और बिल्कुल सही निशाने पर हिट किया गया। कभी आपने सोचा है ये सही निशाने कैसे मिल जा रहे हैं? बहरीन से अगर खबर आ रही है कि बिल्कुल वहां जो बेस था उसको खत्म किया गया और अमेरिकी सैनिक होटल में रुके और होटल के जिस कमरे में थे सीधे उसको हिट किया गया, उसके बाद वो वहां से भागे हैं, अमेरिका किसी तरह से पहुंचे हैं। अब आप सोचिए कि सीधे होटल के उस कमरे को क्या इंटेलिजेंस के बिना हिट किया जा सकता था? हंडाला ये काम कर रहा है कि सही लोकेशन और सारी चीजें वो मुहैया कराने में मदद कर रहा है। ऐसा नहीं कि हंडाला अकेले कर रहा है ये, लेकिन हंडाला इसमें मदद कर रहा है। दरअसल अब माना यह जा रहा है कि हंडाला के जो रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, वो वायर्ड मैंटिकोर से हैं। वायर्ड मैंटिकोर यानी ईरान का जो ऑफिशियल खुफिया संगठन है, इसको रेड सैंडस्टॉर्म, बैनिस्ट किटन और स्टॉर्म 0842 के नाम से जाना जाता है। यानी लोगों का मानना यह है कि ये भले खुद को हैक्टिविस्ट कहते हों, लेकिन ये सीधे सीधे ईरान के साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग नामों से अलग अलग सेंटर से काम करते हैं ताकि ये आसानी से पकड़ में नहीं आए। अभी हाल में इन्होंने क्या किया, अमेरिका की एक मेडिकल कंपनी थी स्ट्राइकर ग्रुप, उसके ऊपर इन्होंने साइबर अटैक किया और साइबर अटैक करके हंडाला ने उनका सारा डेटा इरेज कर दिया। यानी एक चलती फिरती कंपनी जो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी, बड़ी कंपनी थी, उसका सारा डेटा सीधे क्लीन कर दिया। और यह उस दिन किया जिस दिन अमेरिका ने हमले की शुरुआत की है। 95% कंप्यूटर जो वहां पे हैं, टैबलेट्स वगैरह जो हैं ऑफिशियल, उन सब का डेटा पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया। ब्लूमबर्ग को बताया कि दुनिया भर में स्ट्राइकर के कर्मचारी कई दिनों तक काम नहीं कर पाए क्योंकि नेटवर्क से सारा डेटा चला गया था। उसके अलावा 2 लाख से ज्यादा सिस्टम, सर्वर और मोबाइल डिवाइस प्रभावित हुए और 50 टेराबाइट डेटा वहां से निकाला गया। इनके शेयर 5.3% गिर गए। हंडाला ने कहा कि मीनाम में जो आपने हमला किया था उसके बदले में हमने आपके स्ट्राइकर, जो आपकी कंपनी है मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है, उसको इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। इजराइल के अंदर इन्होंने हिब्रू एकेडमी जो है, 11 मार्च को टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट बताती है कि हिब्रू एकेडमी जो है वहां पर उसका डेटा पूरी तरह से हैक कर दिया और जब कोई उसको खोल रहा था तो यह आ रहा था कि अब हिब्रू सीखने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि हिब्रू एक प्राचीन लैंग्वेज है, लेकिन इजराइल ने अपने यूज में लाने के लिए हिब्रू को काफी मॉडर्नाइज किया है और उसको सिखाने के लिए यह इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट का डेटा सारा हैक करके, कंप्यूटर हैक करके उस पर लिख दिया हंडाला के हैक्टिविस्टों ने कि हिब्रू सीखने की जरूरत नहीं है और उस पर हंडाला का लोगो लगा दिया। मोसाद के एक ऑफिसर शीमा शाइन, ये इनकी रिसर्च डायरेक्टर हैं, इनका ईमेल हैक किया गया। मोसाद के एक्स चीफ है तामिर पार्डो, इनका ईमेल हैक किया गया। जाहिर है इनके ईमेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं रही होंगी और अब वो सब सूचनाएं ईरान के पास पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा जेरूसलम पोस्ट 24 मार्च की एक रिपोर्ट में बताता है कि 11 मार्च को इजराइल रेलवे के जो मॉनिटर्स हैं उनको हैक कर लिया था हंडाला ने। इसके अलावा तेल और गैस से जुड़े हुए तमाम डेटा ये उड़ा चुके हैं या उड़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इजराइल का जो पानी का पूरा मैप है और इलेक्ट्रिक प्लांट का मैप है, वो सारा का सारा इनके पास आ चुका है। अब आप सोचिए, अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है कि हम हमला करेंगे ईरान के प्लांट्स पे। ईरान कह रहा है अगर हमारे प्लांट्स पे हमला होगा तो हम पलट के हमला करेंगे। लेकिन पलट के हमला करने के लिए नक्शा आपके पास होना चाहिए जहां पर आप सही हमला कर सकें। और बताया यह जा रहा है कि हंडाला ने उनका वाटर का जो पूरे प्लांट्स हैं और इलेक्ट्रिक के जो प्लांट्स हैं उनका पूरा नक्शा हैक करके ईरान को दे दिया है। यानी ईरान जब चाहे इन जगहों पर सीधा हमला कर सकता है। तो कुल मिलाजुलाकर यह कि ईरान को जो इन्होंने एक बैकवर्ड कंट्री समझ लिया था, माहौल यह बनाया गया था कि ईरान में तो बस मुल्ला भरे हुए हैं जो दिन रात कुरान की और इस्लाम की बात करते हैं, इसके अलावा कोई पढ़ाई लिखाई वहां होती नहीं है, किसी को कुछ पता है नहीं, साइंस क्या है, बाकी सब क्या है, ये किसी को पता ही नहीं है। ये माहौल ईरान का बनाया गया था सारी दुनिया में जो पश्चिम के अखबार हैं। अब जब ये जंग शुरू हुई है तो पता चला कि ट्रंप तो मामूली ग्रेजुएट है, बीएससी किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, वहां बीएससी की डिग्री मिलती है, हमारे इंडिया में बीए की डिग्री मिलती है।
तो मामूली ग्रेजुएट हैं ट्रंप, लेकिन डॉक्टर पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो मेडिकल डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, बाकायदा क्वालिफाइड सर्जन हैं। बाकी भी जो लोग हैं, चाहे कालीबाफ हों, चाहे शहीद अली लारिजानी हों, बेहद पढ़े लिखे लोग हैं। दुनिया को यह समझ में आया कि ईरान में तो पीएचडी किए हुए एक से एक लोग हैं। फिजिक्स से लेकर फिलॉसफी तक पीएचडी किए हुए लोग प्रशासन के अंदर हैं, प्रशासन के बाहर तो पूछिए मत। लोगों को यह पता चला कि ईरान ने टीके भी बनाए हैं, बीमारी के टीके भी बनाए हैं, शानदार हॉस्पिटल भी बनाए हैं, शानदार यूनिवर्सिटीज भी बनाई हैं और शानदार मिसाइलें भी बनाई हैं। और अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। अमेरिका ने ऐसे जहाज बनाए जो रडार से नहीं पकड़े जा सकते हैं, तो इन्होंने इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जिनसे वो बच के नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका के जहाज एक के बाद एक ईरान में गिराए जा रहे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ईरान ने जबरदस्त प्रोग्रेस की है, लोगों के समझ में आया। और उसके बाद लोगों के समझ में आया कि इनको लगता था कि साइबर, एआई, हैकिंग ये सब सिर्फ अमेरिका और इजराइल जानते हैं, सीआईए और मोसाद जानते हैं, लेकिन ईरान ने उसमें भी डेवलपमेंट किया है। हैकिंग का तो मैंने आपको बताया ही। आप एआई का देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। जितने वीडियोस ईरान ने एआई के मजाहिया वीडियोस ट्रंप के, नेतन्याहू के, पीट हेग्सेथ वगैरह के बना बना के इंटरनेट को भर दिया है, सारी दुनिया के लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी ईरान के पास थी और साथ में मजे ले रहे हैं। लीगो वाला जो वो बना के डालते हैं, कमाल के एआई वीडियोस डालते हैं, सारी दुनिया उसको देख रही है। तो इस जंग ने ये बेपर्द कर दिया कि ईरान को जो बदनाम करने का लगातार काम चल रहा था वो गलत था। आप ईरान से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। जैसे मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी मुल्क में रिलीजन यानी धर्म, मजहब और सत्ता दोनों के बीच में इस तरह का तालमेल हो। मैं नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा धर्म अलग हो, सत्ता अलग हो। लेकिन मेरे चाहने का मतलब नहीं है, चाहना तो ईरान के लोगों को पड़ेगा, जो भी चाहेंगे। तो आप असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, लेकिन इस हकीकत से अब कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि इतने सालों से इतने सारे सैंक्शन लगे होने के बावजूद ईरान ने जबरदस्त डेवलपमेंट की है और जंग के हर डिपार्टमेंट में इजराइल और अमेरिका का जबरदस्त मुकाबला किया है। आपको क्या लगता है? आप भी लगातार वार को फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल पर और दूसरे चैनल्स पर भी। आपको क्या लगता है? मेरी बात कितनी सही लगती है या कितनी गलत लगती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।